कहानी एक रहस्यमय और भयावह घटना पर आधारित है, जहां एक महिला अपने बेटे के साथ एक विचित्र और डरावने अनुभव से गुजरती है। कहानी की शुरुआत आदमी को अब घर में पड़े पैसों से नफरत हो गई थी। हर दिन वो नीचे की ओर पैसों की बारिश करता था। पति पत्नी का दिन बस पैसे गिनने और ऐशोआराम में डूबे रहने में गुजरता। उनका ये शाही जीवन एक पुरानी $8,000 की विला खरीदने के बाद शुरू हुआ था। कुछ दिन पहले आदमी जब घर की सफाई कर रहा था तो उसे दीवार के पीछे छुपा एक भारी लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर क्रॉस शेप का लॉक था। उसने तुरंत वो क्रॉस शेप की चाबी ढूंढ निकाली जो उसने हाल ही में फेंकी थी। जैसे ही उसने चाबी लॉक में डाली और घुमाई, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने पहला कदम कमरे में रखा, लाइटें झिलमिलाने लगी। आदमी को लगा शायद बिजली का कुछ मसला है, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बुलाया। जब बिजली वाला आया और उसने दीवारों पर बेतरतीब फैली तारों को देखा, तो उसने कहा ऐसा वायरिंग सिस्टम उसने पहले कभी नहीं देखा और वो भी इसे ठीक नहीं कर सकता। जाते जाते उसने आदमी को बताया कि इस विला में पहले एक खून हुआ था। ये एक भूतिया घर है। उसी रात आदमी ने इंटरनेट पर रिसर्च की और पाया कि वाकई में इस घर में एक बार एक आदमी ने एक पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हत्यारे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। उसे बाद में एक पागल खाने में बंद कर दिया गया। हालांकि अब जब घर खरीदा जा चुका था तो रहना तो था ही। अपने पत्नी को चिंता ना हो, इसलिए उसने ये बात उससे छुपा ली। एक रात वो उसी रहस्यमयी कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। जब उसकी बोतल खत्म हो गई, उसने खुद से कहा काश एक और बोतल मिल जाए। तभी लाइटें फिर से झिलमिलाई और अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई, जमीन पर वैसी ही एक और शराब की बोतल पड़ी थी। वो चौंक गया, लेकिन उसने बोतल उठा ली। अगली सुबह जब पत्नी उठी तो देखा कि लाइट बार बार झपक रही है। उसने पति को ढूंढा तो पाया कि वो उस रहस्यमयी कमरे में बैठा है और चारों तरफ ढेर सारी महंगी पेंटिंग्स पड़ी है। पत्नी को लगा कि ये सब नकली होंगी, लेकिन आदमी ने बताया कि ये सब असली है। उसने अपनी पत्नी से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी ने मजाक में कहा, $1,000 चाहिए। तभी लाइटें चमकी और पति ने जमीन से पैसे का एक गड्डी उठा लिया। पत्नी को लगा ये कोई चाल है, तो उसने फिर कहा 100 लाख चाहिए और लाइट दोबारा चमकी। इस बार जमीन पर पैसों के ढेर लग गए। अब उन्हें समझ आया, ये कमरा कोई जादुई कमरा है जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। जो भी मांगो वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है। इसके बाद पति पत्नी ने जश्न मनाना शुरू किया। पैसे के ढेर लगाए, नोटों को घास की तरह उखाड़ा। वे हीरे से नहाते थे, सबसे महंगे कैवियार खाते, सबसे शानदार गाउन पहनते और हर दिन शराब में डूबे रहते। ऐसे ही कितने दिन बीत गए ये उन्हें खुद नहीं पता। ऐशो आराम की जिंदगी के बाद जब घर में हर तरफ बिखराव और गंदगी थी, महिला अब पहले जैसी खुश नहीं थी। वो अब खाली और थकी हुई महसूस करने लगी थी। एक दिन आदमी अपनी पत्नी को एक बच्चे का कमरा दिखाने ले गया, जिसे उसने खास तरीके से सजाया था क्योंकि वो एक बच्चा चाहता था। लेकिन ये सब देख महिला को पुराना दर्द याद आ गया। असल में वो 2 बार गर्भपात झेल चुकी थी और अब वो एक और बार टूटने के लिए तैयार नहीं थी। आदमी ने उसे मजबूर नहीं किया और घर से बाहर टहलने चला गया। जब वो लौटा, उसने देखा कि उसकी पत्नी एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खेल रही है। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उस इच्छा वाले कमरे की मदद से बच्चे को पैदा किया है, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पत्नी से कहा कि बच्चे को वापस भेज दो। महिला रोते हुए तैयार हो गई, लेकिन उसके लिए वो शब्द बोलना बहुत मुश्किल था। बच्चे की प्यारी बातें सुनकर आदमी का दिल पिघल गया और उसने बच्चे को रख लेने का फैसला किया। अगले दिन आदमी को याद आया कि ये घर एक भूतिया मकान है। उसे सच्चाई जाननी ही थी। वो पागल खाने गया और वहां उस आदमी से मिला जिसने इस घर में पहले लोगों की हत्या की थी। वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तू खुश है? मजा आ रहा है? आदमी ने पूछा, तूने उन्हें क्यों मारा? वो बोला, वो एकमात्र रास्ता था और उसने चेतावनी दी, उस घर को छोड़ दे हमेशा के लिए। वापस आते समय आदमी ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाया, लेकिन जब वो पैसे देने गया तो पाया कि उसकी जेब में पड़ी सारी नकदी राख में बदल चुकी थी। वो घबरा गया और दौड़ता हुआ घर आया। उसने एक बंडल नोट खिड़की से नीचे फेंका, वो भी उड़ते ही राख बन गया। उसने एक मशहूर पेंटिंग को बाहर रखा, उसका जो हिस्सा घर के बाहर था वो भी राख बन गया। अब उसे समझ में आ गया था, वो इच्छा वाला कमरा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन जो कुछ भी तुम उससे मांगते हो वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाते ही सब खत्म हो जाता है। अब सवाल था, उस बच्चे का क्या होगा? पति डर गया, क्या बच्चा भी राख बन जाएगा? तभी उसकी पत्नी बच्चे को धूप में ले जाने लगी। आदमी रोकना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बोला। जैसे ही बच्चा घर से बाहर गया, वो जोर से रोने लगा और उसका चेहरा जलने लगा। पत्नी घबरा गई। आदमी दौड़ता हुआ बाहर आया और बच्चे को गोद में लेकर घर के अंदर भागा। जैसे ही वो बच्चा का जूता जमीन से टकराया, वो राख बन गया। जब दोनों अंदर पहुंचे तो वो छोटा बच्चा अचानक 5 से 6 साल का लगने लगा। पति ने पत्नी को सारी सच्चाई बता दी। पत्नी को लगा जैसे अब ये बच्चा हमेशा इसी घर में बंद रहेगा, लेकिन उस बच्चे को देखकर मासूम और प्यारा, पत्नी ने ठान लिया अब वो इसे यही पालेंगी। अब वो हर दिन घर में रहकर उस बच्चे को पढ़ाने और समझाने लगी, मगर बच्चा अब पहले जैसा नहीं था।
वो घंटों खिड़की के बाहर देखता रहता। शायद किसी भी इंसान की फितरत है कि वो अज्ञात को जानना चाहता है। सच जानने के बाद महिला को लगने लगा कि ये बच्चा शायद अपनी पूरी जिंदगी इस बंगले में ही बिताने वाला है। सामने खड़े प्यारे बच्चे को देखकर जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया। अब वो हर दिन घर में ही रहती और बच्चे को पढ़ाती। लेकिन जल्द ही बच्चे का व्यवहार बदलने लगा। वो दिन रात खिड़की से बाहर देखने लगा जैसे कोई अंदर से बेचैन हो। शायद अनजाने की खोज करना इंसान की फितरत होती है। एक दिन जब महिला थोड़ी सी असावधान हुई तो बच्चा चुपचाप दरवाजे के पास गया और अपना हाथ बाहर निकाल दिया। तभी माँ ने आकर उसे जोर से खींचकर अंदर कर लिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी से बंद कर दी ताकि बच्चा बाहर न जा सके। लेकिन अब वो बच्चा अजीब तरह का व्यवहार करने लगा। मर्द ने किसी अनहोनी से बचने के लिए एक पिस्तौल खरीदी और हर दिन बाहर जाकर शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगा। एक दिन वो इच्छा वाला कमरा बच्चे ने ढूंढ निकाला। जब मर्द नींद से उठा तो पाया कि उसके बगल में एक नया खिलौना रखा हुआ था। लाइट्स फिर से टिमटिमाई और पति पत्नी उस कमरे तक पहुंचे। उन्हें देखकर होश उड़ गए। बच्चा उस कमरे के जरिए एक पूरा का पूरा दुनिया बना चुका था। औरत को इसकी गंभीरता समझ नहीं आई और वो बच्चे के साथ खेलने लगी। लेकिन मर्द ने बच्चे को जोर से खींचा और वापस उसके कमरे में धकेल दिया। वो उसे चेतावनी देता है कि अब से वो उस कमरे के पास भी नहीं जाएगा। पत्नी और बेटा दोनों समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पति उस कमरे का ताला लगाकर कहता है कि वो बच्चा अभी बहुत छोटा है और समझ नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है। अगर वो कोई डायनासोर या कुछ और खतरनाक बना दे तो। तभी फोन की घंटी बजती है। बच्चा फोन उठाता है लेकिन मर्द फोन छीन लेता है। दूसरी तरफ पागल खाने वाला वो बूढ़ा कातिल था। पत्नी भी पास वाले कमरे में फोन पर सब कुछ सुन लेती है। मर्द पूछता है कि इस बच्चे को इस इच्छा वाले कमरे से कैसे निकाला जा सकता है। बूढ़ा कहता है उसे मार दो। जो व्यक्ति इच्छा करता है सिर्फ उसकी मौत ही उस इच्छा को खत्म कर सकती है। अब मर्द को सब कुछ समझ आ जाता है। वो बूढ़ा भी इसी कमरे से बना था, इसलिए उसने अपने माता पिता को मार डाला। ये सब सुनकर पत्नी का दिल टूट जाता है। वो गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। वो खुद को मारना चाहती है पर उसमें हिम्मत नहीं होती। पति उससे संपर्क नहीं कर पाता और सारा गुस्सा बच्चे पर उतार देता है। उसे सच्चाई बता देता है कि वो असली नहीं है। बच्चे की दुनिया बिखर जाती है मगर मर्द को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे माफी मांगता है। रात को पत्नी घर लौट आती है। पति उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे दोनों करीब आ जाते हैं। ये सब बच्चा खिड़की से देख रहा होता है। रात को जब मर्द सो जाता है बच्चा उसके पॉकेट से चुपचाप चाबी चुरा लेता है। अगली सुबह जब पति पत्नी जागते हैं तो देखते हैं कि एक रात में वो बच्चा अब जवान हो गया है। वो कहता है लुक मॉमी आई एम बिग नाउ और पिस्तौल निकालकर मर्द की ओर तान देता है। उसने माँ बाप को एक साथ देखकर जलन में आकर अब पिता से नफरत करना शुरू कर दिया है। उसका मन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। औरत धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए। उधर मर्द मौका पाकर उस पर झपट पड़ता है, लड़के पर हमला कर देता है। इस संघर्ष में महिला एक मेज से टकराकर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसके पति के पास वो बताता है कि लड़का अब मर चुका है और उसकी लाश को बाहर फेंक दिया गया है। महिला दुखी होकर घर से बाहर निकलती है। उसे अपने बेटे की तलाश होती है लेकिन तब पति उसे शांति से अपने कमरे में ले आता है। धीरे धीरे महिला को महसूस होता है कि उसका पति कुछ अजीब हो रहा है। वो खाने के दौरान बेतहाशा खाने लगता है जैसे वो एक बच्चा हो। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि पति उसकी दुखी स्थिति में अचानक उसके पास आकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। महिला को समझ में आ जाता है कि ये आदमी उसका असली पति नहीं है। कुछ समय बाद महिला को पकड़ लिया जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। असली पति जागता है और वो पाता है कि न उसकी पत्नी और न ही लड़का कहीं भी है। वो घर की दीवारें तोड़ते हुए एक दूसरे घर में पहुंचता है जो उसके अपने घर जैसा दिखाई देता है। वहाँ वह लड़के को देखता है और महिला को ढूंढता है। एक समय ऐसा आता है जब वो दो हवलों के बीच फंसा होता है और महिला को ये पता चलता है कि कौन असली है और कौन नकली। कहानी में ये दिखाया जाता है कि लड़का दरअसल उनके जीवन को एक अनंत इन्फिनिट लूप में बदल चुका है। अंत में जो जोड़े ने डर के बावजूद प्रयास किया वे लड़के के जाल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और वे एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि एक महीने बाद महिला को ये पता चलता है कि वो फिर से गर्भवती है। लेकिन अब वो जानने के लिए डरती है कि उसका पति असली है या नकली और ये बच्चा किसका है। ये कहानी एक भूतिया और रहस्यमय घटनाओं की श्रृंखला का चित्रण करती है जो एक जादुई और भयावह दुनिया के भीतर चलती है जो कभी खत्म नहीं होती।